स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7वें चरण शिक्षक भर्ती को लेके जो नियमावली 2022 आया है उसी के इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जो कि बदलाव आपको नियमावली 2022 में देखने को मिलेगा। ऐसे ऑफिशियली रूप से हम कह सकते हैं कि यह नियमावली अभी लोगों के बीच नहीं आया है, लेकिन यह कल के तारीख में आप देखेंगे तो ये लीक हो गया था कहीं ना कहीं से, और ये लीकेज नियमावली के ऊपर ही हम बात करेंगे और इसी पर मोहर लग के अंतिम रूप से यही नियमावली आप लोगों के पास आने वाला है। तो आज के पेपर में भी आप देख सकते हैं कि शिक्षकों की बहाली में अब सेंट्रलाइज आवेदन होगा जो कि नियमावली 2022 के अकॉर्डिंग है। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य को हमने लिखा है जिस पर मैं चर्चा करूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं नियमावली 2022 के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हमने लिखा है जिसे हम डिक्लेयर करेंगे कि क्या क्या होने वाला है नियमावली 2022 में। और नियमावली 2022 का ये जो फ्रंट पेज है, पहला जो पेज यहाँ से शुरू होता है उसमें आप देख सकते हैं जो यह नियमावली 2022 जो है इसमें अभी इम्प्लीमेंट कह सकते हैं कि कैबिनेट का मोहर वगैरह नहीं लगा है, इसलिए आपको इसमें कहीं भी सिग्नेचर या डेट वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यह अभी कैबिनेट में जाएगा और वहां से मोहर लगेगा, वहां से पास होगा। उसके बाद जितने भी अपर मुख्य सचिव वगैरह शिक्षा विभाग के हैं सारे लोग इस पर सिग्नेचर करेंगे और पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि नियमावली 2022 7th फेज के लिए बनकर आपके सामने आ जाएगा। आज के पेपर में जो निकला है उस पॉइंट को भी हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको लिए चलेंगे उस कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु पर जो नियमावली 2022 में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और ऐसे तो बिंदु और भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो 2020 नियमावली जो आप देखे थे उसके अकॉर्डिंग 2022 जो नियमावली आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आइए इसको हम पढ़ते हैं। इस पेपर में जो आया है शिक्षकों की बहाली में अब सेंट्रलाइज आवेदन होगा, यानी कि एक ही आवेदन आपको करना होगा और कुछ जो है नियोजन इकाई का चॉइस आपसे मांगा जाएगा और उस चॉइस को आप फिल कीजिएगा प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग जो है सो आपकी नियुक्ति होगी, नियोजन होगी। आइए हम पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। अगर पहले इन दो पॉइंट्स की अगर बात कर लें तो यहाँ आपको स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग तय करेगा अधिकतम ऑप्शन का प्रावधान। इसका मतलब है कि नियोजन जो आपको प्रेफरेंस चुनना होगा ये तय करेगा शिक्षा विभाग, यानी कि शिक्षा विभाग के तरफ से कितने नियोजन इकाई को आप अपने ऑप्शन में डाल सकते हैं ये फिक्स करेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं 7वें चरण की बहाली से लागू होगी नया नियमावली, यानी कि नियमावली 2022 जो आई है यह अब जो नेक्स्ट जो बहाली होने वाली यानी कि 7th फेज का उसमें यह पूर्णतः लागू हो जाएगा। और इसीलिए थोड़ा लेट हुआ भी था। और अभ्यर्थियों से एक अपील मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि नियमावली तो बना भी रह सकता है जब तक आपका जो है नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, नियमावली आने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि नियमावली 2020 आप देखें बिना कोई बहाली हुए नियमावली 2020 जो है सो रद्द हो गया और अब जो है नेक्स्ट नियमावली 2022 आ गया। इसलिए आप लोगों से अपील है कि आप लोग पटना के गर्दनी बाग में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपना नोटिफिकेशन रिलीज करवा लीजिए। नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होगा तो इस नियमावली का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देखिएगा कि राज्य में स्कूली शिक्षकों की बहाली में अब सेंट्रलाइज आवेदन लिए जाएंगे और सेंट्रलाइज आवेदन शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल पर यानी कि वेब पोर्टल वगैरह तैयार है उस पर ऑनलाइन लिए जाएंगे। रिक्ति के अनुरूप विभिन्न नियोजन इकाई में जो चयन हेतु अधिमानता क्रम में अभ्यर्थी द्वारा जो अपना विकल्प दिया जाएगा, विकल्प के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि अनलिमिट विकल्प आप डालेंगे जो हमें पूरे बिहार में जाना है। आपको एक लिमिट यानी कि सीमा दिया जाएगा, इसी सीमा के अंदर आपको अपने विकल्प को चुनना होगा जो किस किस नियोजन इकाई में आप जाना चाहते हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नियमावली के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया है। माना जा रहा है कि इस पर जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। अभी कैबिनेट की मंजूरी नहीं लगी है, मोहर नहीं लगी है, और जब यह मोहर लग जाएगी और उसके बाद जब नियमावली तैयार होकर आपके बीच आएगा तो वो ऑफिशियली होगा। यह तय है कि नई नियमावली 7
में चरण की बहाली से ही लागू होगी और प्रस्तावित नियमावली में किए गए प्रावधान के मुताबिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के चयन हेतु निर्मित वेब पोर्टल पर अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में केंद्रीयकृत यानी कि सेंट्रलाइज रूप से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए सभी कॉलम को अनिवार्य रूप से भरना होगा और अपने आवेदन पत्र के साथ स्वअभिप्रमाणित सभी, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं सारे डॉक्यूमेंट को आप तैयार रखें, क्योंकि इसका स्कैनिंग भी आपसे मांगा जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं कि सभी कॉलम को अनिवार्य रूप से भरना होगा और अपने आवेदन प्रपत्र के साथ स्वअभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड जितने भी आवश्यक कागजात हैं, चाहे वो मूल प्रमाण पत्र हैं या आपके मार्कशीट हैं, सारे चीज़ आपको अपलोड करने होंगे। इसलिए सारे चीज़ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। विज्ञापित रिक्ति के अनुरूप विभिन्न नियोजन इकाई में चयन हेतु अधिमानता क्रम में अभ्यर्थी द्वारा अपना विकल्प दिया जाएगा। आप किस किस नियोजन इकाई में जाना चाहते हैं ये सारे विकल्प आपको देने होंगे। विभाग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विकल्प देने की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकेगी, यानी कि कितने विकल्प आपको देने हैं ये फिक्स किए जाएंगे जब ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। वेब पोर्टल से नियोजन इकाई वार, संवर्गवार, विषयवार एवं कोटिवार तैयार किए गए चयन सूची संबंधित नियोजन इकाई को ऑनलाइन अग्रसारित किया जाएगा और आप जिस नियोजन इकाई में अप्लाई करेंगे उस नियोजन इकाई को भेजा जाएगा और जिसमें अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र और उनके द्वारा संलग्न किए गए सभी प्रमाण पत्र और अंक पत्र होंगे। चयन सूची अंतिम रूप से संबंधित नियोजन इकाई को अग्रसारित किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जो है वहाँ से सचिवालय यानी कि विभाग से ही आपका मेधा वगैरह बन जाएगा और अंतिम रूप से जब आपका चयन हो जाएगा तो वो सूची जो है नियोजन इकाई को अग्रसारित करने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ दिए गए प्रमाण पत्रों को मिलान, ये सारे चीज़ कर लिए जाएंगे विभाग के तरफ से ही और उसके बाद पोर्टल पर दी गई जानकारी से करने की प्रक्रिया के संबंध में विभाग द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। तो ये सारे चीज़ कर लेने के बाद ही नियोजन इकाई को आपके जो आवेदन है वो भेजे जाएंगे, यानी कि आप अंतिम रूप से चयन हो जाएंगे। उसके बाद नियोजन इकाई को आपका डेटा दिया जाएगा। पोर्टल से अग्रसारित चयन सूची का अनुमोदन नियोजन इकाई द्वारा 15 दिनों के अंदर ऑनलाइन किया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर नियोजन इकाई पर कार्रवाई होगी और इसके साथ ही और भी कई नए प्रावधान किए गए हैं नियमावली 2022 में। अगर इस बिंदु की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो धीरे धीरे हम आपको देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो अगर बहुत लंबा हो जाएगा तो आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं छोटे छोटे पॉइंट में आपके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। नियमावली 2022 की अगर बात करें तो यहाँ सबसे पहले डोमिसाइल की जो हम बात कर रहे हैं तो ये नियमावली 2020 में भी था और यहाँ भी डोमिसाइल लागू है 22 में भी, और इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के निवासी ही इसमें आवेदन करने के योग्य होंगे। और ऑनलाइन सेंट्रलाइज का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि आपको जो है सॉफ्ट कॉपी यानी कि इंटरनेट से कंप्यूटर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सेंट्रलाइज यानी कि एक ही आवेदन करना होगा और उसी में आपको अपने विकल्प देने होंगे। जो फिक्स करेगा, लिमिट करेगा, विभाग लिमिट करेगा कितने जो है विकल्प आपको देने हैं। नियोजन यूनिट वही है, नियोजन यूनिट का चॉइस आपको करना होगा। जहाँ तक अगर मेरिट लिस्ट की बात है, यानी कि मेरिट जो मेधा आप जो तैयार करते थे वो पहले एकेडमिक को जोड़ के जितने एकेडमिक वर्ग हैं उतने एकेडमिक वर्ग से, यानी कि 3 अगर एकेडमिक मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण है तो 3 से डिवाइड करना है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण है तो 4 से डिवाइड करना है। तो ये फॉर्मूला लगेगा आपको एकेडमिक निकालने में और वो जो परसेंटेज निकलेगा उसका आप 40% और फिर जो आप टेट, बीटेट वगैरह जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिए हैं उसमें जो आपको मार्क्स आया है उसका 60%, उस परसेंटेज का 60% निकाल के और 40-60 जब आपका निकल जाएगा उससे आप इंक्लूड कीजिएगा, वही आपका मेरिट होगा। तो ये नए चीज़ हैं। उसके बाद जो नियुक्ति पत्र वगैरह ये बाद की बात है, लेकिन फिर भी मैंने इस पॉइंट को लिया है। इसमें आपके फ़ोटो वगैरह भी रहेंगे। और सबसे जो बड़ा बदलाव हुआ है वो ये है कि फीमेल सीट पर मेल को भी मौका मिलेगा। अगर मान लीजिए फीमेल जितने भी फीमेल हैं सभी का हो जाता है, फीमेल यानी कि महिला अभ्यर्थियों की संख्या अगर 0
यानी कि कहीं अब महिला अभ्यर्थी नहीं बचे हुए हैं जो भी एलिजिबल हैं, और अगर नहीं बचे हुए हैं तो उसी संगत कोटि के, यानी कि अगर जनरल में महिला हैं, ओबीसी में महिला हैं, ईबीसी में महिला अगर नहीं बचती है तो ईबीसी के, ओबीसी के, जनरल के, ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी है उसी कैटेगरी के पुरुष को उस सीट पर मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कुछ था इम्पोर्टेंट पॉइंट। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह इम्पोर्टेंट वीडियो लेके हम आपके बीच आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।